हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एब्रीविएशन जो लिखते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनको कैसे समझा जाता है। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा तो आप उस पार्ट को जाकर पहले देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोनों पार्ट में हमने पूरे प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन जो होते हैं वो कवर किए हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, इस पार्ट में हमने आपको बताया है कि कौन कौन से एब्रीविएशन होते हैं जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं, जिसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि मेडिसिन कैसे लेनी है, किस तरीके से इसको लेनी है और कैसे कैसे खानी है। सब कुछ इन एब्रीविएशन के द्वारा डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में, अपने पर्चे में लिखते हैं। तो वही चीज़ इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं नेक्स्ट एब्रीविएशन जो हमारे बचे थे। ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसके बाद आता है इसमें TESP, मतलब टेबल स्पून। 1 चम्मच दिन में 3 बार दवा दी जाती है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये लिखा हुआ होता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि 1 चम्मच दिन में 3 बार दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा होता है 1 टेबल स्पून। तो इसका मतलब होता है, टेबल स्पून जो है दोस्तों ये बड़ा होता है काफ़ी, जिसके अंदर 8 से 10 ml दवा आती है। तो ये 1 टेबल स्पून होता है। अब नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट लिखा होता है AC मतलब होता है खाने से पहले, बिफोर मील। जो कोई दवा अगर खाने से पहले लेने की होती है तो उसके उस साथ में लिखा होता है AC। इसके नेक्स्ट लिखा होता है PC दोस्तों। तो PC का मतलब होता है आफ्टर मील, मतलब खाने के बाद। अगर कोई दवा खाने के बाद ली जाती है तो उसके आगे लिखा हुआ होता है PC। इसके नेक्स्ट लिखा होता है CC या फिर CF या फिर IC, जिसका मतलब होता है खाने के साथ में। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ में ये दवा ली जाएगी, विथ मील्स के साथ में या फिर खाने के साथ में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है OD का मतलब है वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार। और दोस्तों, OD जो है डॉक्टर द्वारा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। स्मॉल में जो लिखा जाता है वो आँख में जो डालते हैं राइट आँख के लिए, ये लिखा जाता है स्मॉल में। और वंस अ डे, दिन में एक बार जो लिखा होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा होता है OD। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट में आता है BIS या BD। तो इसका मतलब होता है 2 टाइम्स, दिन में 2 बार, यानी कि सुबह और शाम आप इसको ले सकते हैं। तो इसका ये मतलब होता है, अगर ये कहीं लिखा हुआ होता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में तो आप उससे समझ सकते हैं कि दिन में 2 बार ये दवा लेने के लिए बोला है डॉक्टर ने। इसके नेक्स्ट होता है TID या फिर TDS। इसका मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम इस दवा को लिया जाएगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिखा होता है QID या फिर QDS। इसका मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, मतलब दिन में 4 बार इस दवा को लिया जाएगा, सुबह दोपहर शाम और बीच में एक टाइम और, मतलब 5 घंटे के बाद इस दवा को लिया जाएगा दिन में 4 बार। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस दवा को 4 बार लेने के लिए बोला है डॉक्टर ने। इसके नेक्स्ट आता है EOD या फिर QOD, ये AIT। इसका मतलब होता है एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़कर आप इस दवा को ले सकते हैं। जैसे आज आपने ली, कल का दिन छोड़ दिया, फिर परसों फिर ले ली। तो इसका ये मतलब होता है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर ने एक दिन छोड़कर लेने के लिए ये टैबलेट को बोला है। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट होता है HS या फिर QHS या HS का मतलब होता है एवरी नाइट, मतलब नाइट के टाइम पे, बेड पे सोने से पहले इस दवा को लिया जाता है, मतलब सोने से पहले इस दवा को आप ले सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने इस दवा को सोने से पहले खाने के लिए बोला है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट होता है QH का मतलब होता है एवरी आवर, मतलब प्रत्येक घंटे में इस टैबलेट को या इस दवा को लिया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर ने हर घंटे में इस दवा को लेने के लिए बोला है। इसके बाद होता है QQH का मतलब होता है एवरी 4 आवर, मतलब प्रत्येक 4 घंटे में इस टैबलेट को या इस दवा को लिया जाएगा। तो 4 घंटे के बाद इस दवा को लेने के लिए डॉक्टर ने बोला, आप उससे ये समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट होता है SL का मतलब होता है सबलिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने। इस दवा को जीभ के नीचे आप रख सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो दवा है इसको जीभ के नीचे रखना है। नेक्स्ट होता है एजिट का मतलब होता है स्टीर या फिर शेक। जैसे कोई सिरप होता है या फिर कोई लोशन होता है तो उसको हिलाकर शेक करके फिर दिया जाता है या फिर लगाया जाता है। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि एजिट इसलिए लिखा जाता है। अब नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट होता है AQ का मतलब होता है वाटर। तो उससे आप वाटर समझ सकते हैं कि ये डॉक्टर ने वाटर लिखा है। इसके बाद होता है EX या फिर AQ। तो इसका मतलब होता है विथ वाटर, मतलब पानी के साथ में।
नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट होता है SOS। तो इसका मतलब होता है, SOS का मतलब होता है नीड पड़ने पर, मतलब ज़रूरत पड़ने पर इस मेडिसिन को दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन होती हैं, कोई और इमरजेंसी मेडिसिन जो होती हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ने पर दिया जाता है, नीडेड के टाइम पे उसको दिया जाता है। तो उसमें लिखा होता है SOS। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये मेडिसिन ज़रूरत पड़ने पर ही देनी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।